आज हम कक्षा 10 में रसायन विज्ञान का पहला लेसन बताने जा रहे हैं। उसमें रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रसायन विज्ञान की रीढ़ है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ये दो चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर रसायन विज्ञान पढ़ना है तो आज हम चलते हैं, बताते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? जब भी एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो नया पदार्थ बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब भी एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो नया पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन तथा ऑक्सीजन ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिले तो क्या बना लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिला तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज, इसको हम कहते हैं अभिकारक। इंग्लिश में कहते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और इसको कहते हैं बेटा उत्पाद। इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया में अभिकारक आपस में, अब हम इस तरीके से कह सकते हैं, जब एक या अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है तो उसको कहते हैं, नया पदार्थ जो बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनता है। क्रिया करने वाला अभिकारक, क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभी हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभी आपको हमने पूरी चीज़ बताई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है तो नया पदार्थ बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया में होता क्या है। अभिक्रिया में जो है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। उसी तरीके से ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए हैं तो रासायनिक समीकरण को लिखना आसान है। देखिए, आप रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े होंगे अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक कौन होता है? अभिक्रिया करने वाला। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ। तो अभिकारक और उत्पाद ही यदि आपको समझ में आ गया तो रासायनिक समीकरण लिखना आसान हो जाएगा। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? जब अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीकों या उनके सूत्रों के द्वारा जब हम व्यक्त कर देते हैं या हम उनको लिख देते हैं उस रूप में, तो बना हुआ एक समीकरण जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या लिखा था। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला तो क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब उसी को, कार्बन का संकेत क्या होता है? C, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या होता है? CO2, और संकेत और उनका सूत्र क्या होता है? CO2। तो कार्बन
और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 का निर्माण हो गया। तो जब हम उनको सूत्रों और उनके अणुसूत्रों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा जब हम रासायनिक अपक्रिया को हम व्यक्त कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण।